हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और खुश होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, क्या सोचेंगे, क्या रहेगा उनके मन में आपको लेकर विचार, ये हम देखेंगे। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या रहता है उनके माइंड में आपको लेकर थॉट्स, या आज रात उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या होगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें। अब मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की आज रात की एनर्जी उनको लेकर क्या होने वाली है, क्या रहने वाली है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, एंजल्स प्लीज बताएं। और ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, ओके। Knight of Cups, Ace of Wands, Six of Wands, Six of Pentacles, Page of Pentacles, Five of Cups, Death, Nine of Pentacles. Bottom of the deck we have Two of Cups and यहाँ पर है King of Pentacles. देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले साइन और नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको रीडिंग बता रही हूँ। ठीक है, साइन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। देन हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस की एनर्जी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एयर एलिमेंट नहीं निकल कर आया है। बट अभी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूंगी, तो हो सकता है कि एयर एलिमेंट आ जाए, लेकिन आपके पर्सन की राशि या आपकी राशि एयर एलिमेंट में आती है। डोंट वरी, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, एनर्जी मैच करनी चाहिए। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। चलो क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है और किसके लिए है? क्या नाइट ऑफ कप्स की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए है? क्या नाइट ऑफ कप्स की फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स? यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स को, एट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप लोगों का रिलेशनशिप इसलिए टूटा है कि आपके पर्सन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं, या चाहती हैं? मैं दोनों ही केस में बोलूँगी, वैसे भी ये मेल फीमेल के लिए रीडिंग है नहीं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अब देखो, जिम्मेदारी नहीं लेने का तो रीज़न ये होता है कि हो सकता है कि ऑलरेडी इस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी हो, ठीक है, या फिर इनको लेना नहीं, इनको बर्डन महसूस होता है। शादी की बात होती है, परिवार की बात होती है, तब इस व्यक्ति को बर्डन महसूस होता है। एंड देन फिर क्या हुआ, आप लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप टूट गया। ठीक है, रिश्ता टूट गया। और हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में बात कर ली थी इस व्यक्ति को लेकर, अपने परिवार में बात कर ली थी इस व्यक्ति को लेकर। एंड कुछ केसेस में देखो यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि बुरा मत मानना, बट ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप रिलेशनशिप में आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन शायद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो। आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं समझते हैं, परिवार की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो हो वो अपना ध्यान आप रखना जानते हो, अपने बारे में आप सोचना जानते हो, लेकिन परिवार या और लोगों की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हो। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस बात से ऑफेंसिव हो सकते हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये रीडिंग आपके पार्टनर भी देखें। तो उस केसेस में आपकी सोच
आपके पार्टनर को लेकर यही हो सकती है ना, तो आपके पार्टनर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि ये आपकी सोच हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, या आपके पार्टनर की सोच हो आपको लेकर, मुझे नहीं पता क्योंकि पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी से आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपको एनालाइज डेफिनेटली करना है, ठीक है, और आप मुझे बताना कि ये किसकी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेटली दिख रहा है कोई एक व्यक्ति सामने वाले को ऐसा फील करता है कि वो सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है या नहीं ले पाया, फेल हो गया जिम्मेदारियों को उठाने में, आप या आपके पर्सन। और अगर मान लो कि आपने जिम्मेदारी उठाई बट आपके पार्टनर फिर भी इस रिलेशनशिप को छोड़कर चले गए, और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड निकल कर आया है। जस्टिस यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। आप गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्यों बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे हाइरोफेंट और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि शायद इस व्यक्ति को इस वक्त कोई ना कोई इनको इनकी गलतियां दिखा रहा है, या कहते हैं ना कि हम किसी के साथ ऐसे मिलते हैं जो हमें हमें ट्रिगर करता है, हमें मिरर करता है, हमें हमारी गलतियों को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को भी कोई इस तरीके से इस वक्त ट्रीट कर रहा है, इस वक्त उनको हो सकता है कि उनकी गलतियों को गिना रहा है, जिसके वजह से उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने भी तो सिमिलर चीज़ आपके साथ की थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गलत था। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है, जिम्मेदारी नहीं उठाई है, तो हाँ उनको ये इस चीज़ का लग रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये सोच है, अगर उन्होंने मान लो ऐसा सोचा कि आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो, नहीं उठा पाओगे, और वहां पर अगर वो गलत साबित हो गए हैं, तो उस चीज़ को भी लेकर उनको लग रहा है कि ये मैंने गलत इसके बारे में प्रेडिक्ट कर लिया था, इसके बारे में मैंने गलत सोच लिया था। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, ये न्यू बिगिनिंग क्यों है यहाँ पे। द जस्टिस, आपके पर्सन जस्टिस के साथ अपनी गलतियों को सुधारने के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी गलतियों के ऊपर काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अब गलतियां सुधारने के लिए एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा, है ना, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, प्रयास तो करनी ही पड़ेगी, और ऑलरेडी भी आपके पार्टनर कोशिश प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि इनके खुद के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, जैसे कि अपनी कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, अपनी इनकी जैसे ये सोच थी अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बदलना, या अपने आप को प्रिपेयर करना, तो ऑलरेडी भी आपके पार्टनर जो है वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, ताकि वो इस रिश्ते में जो भी उनसे गलती हुई है, गलत हुआ है, वो इसको बैलेंस आउट कर पाए, इसको वो ठीक कर पाए। या आप में से कुछ लोगों के पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो इस वक्त इसीलिए आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपना कर्मा मिल रहा है ना। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुला राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। और एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि ये व्यक्ति बहुत सोच समझकर भी आपके साथ वापस से जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया है। ऐसे नहीं कि इनको अपनी गलती दिखी और ये एकदम से आपके पास आ गए, नहीं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, नाप तोल किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये व्यक्ति आपके सामने किसी तरीके का प्रैक्टिकल प्रस्ताव रखने वाले हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पर्सन आपके सामने रखने वाले हैं। कोई इमोशनल अप्रोच नहीं दिख रहा है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसा होगा जिसमें हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाओ, या एटलीस्ट तो भी आप सोचो जो भी ये प्रपोजल आपके सामने रखेंगे, ठीक है, आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को फिर भी ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं होगा कि आप उनके प्रपोजल को, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, और भी प्रपोजल हो सकते हैं, तो अब आप भी उनको चूज़ करने के लिए, चूज़ करने में नाप तोल तो आप भी करोगे ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है
किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि अगर पास्ट में आपने इस व्यक्ति की मदद की थी, हेल्प की थी फाइनेंशियली, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति के पास अब पैसे हैं और ये पर्सन अब आपको वो रिटर्न देना चाहते हैं, वो पैसे आपको देना चाहते हैं। या अगर आपने लिया था इस व्यक्ति से पैसा तो वो चाहते हैं कि आप उनको वो पैसे रिटर्न दे दो, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे किसी तरीके का हेल्प भी मांग सकते हैं। अब ये हेल्प फाइनेंशियल भी हो सकता है और किसी और चीज़ का भी हेल्प हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई हेल्प इस व्यक्ति को चाहिए अभी आपसे। अब ऐसा हो सकता है कि मे बी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अभी वहाँ पर पैसे लगाने के लिए या पैसे देने के लिए पैसे ना हो, इनके पैसे कहीं और फंसे हुए हो सकते हैं, जिसके वजह से ये आपसे हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। या आज रात ये व्यक्ति उस चीज़ के लिए सोचे। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी गलतियों के लिए या इनकी फैमिली के साइड से कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिली है, या इनकी फैमिली ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, या इन्होंने अपने परिवार की वजह से आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी बोलना चाहते हैं। द मजिशियन, एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पे एक चेंज आप दोनों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या चेंज है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं, देखो इंसान ना, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, जब इंसान फेलियर होता है ना तो अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, जब इंसान कुछ बन जाता है, कुछ हो उसके पास अचीवमेंट हो जाता है, कुछ आ जाता है, तब क्या होता है कि इंसान उससे जुड़ने के लिए अपनी ईगो का भी त्याग कर देते हैं। तो हो सकता है कि अब आप में से कुछ लोगों ने इस तरीके के कुछ अचीवमेंट किया है या नहीं किया, तो इस व्यक्ति को आपको देखकर अज्यूम हो रहा है, आप उनको लग रहा है, जिस वजह से ये व्यक्ति अब अपनी ईगो को छोड़कर भी आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, ठीक है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी सक्सेस मिल चुकी है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स को 5 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा निराशा, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, किसके साथ ये फाइट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स आपके साथ हुए हैं, आज नहीं, हो सकता है पहले हुए हो, कभी हुए हो, जब भी हुए हो, आपके साथ आपके पार्टनर ने झगड़ा किया है, फाइट किया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट किया है, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया है, बहुत गलत किया है आपके पार्टनर ने। मान लो औरों की वजह से आपके पार्टनर आपसे लड़े, फैमिली की वजह से आपसे लड़े, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे लड़े, ठीक है। या हो सकता है कि देखो आपके पार्टनर से आपने उनको ही पाने के लिए लड़ाई करी, आप उनको पाना चाहते थे, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप उनसे लड़ते थे। उस समय तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आया आपका प्यार, लेकिन आज की डेट में इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। अगर इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, तो उस चीज़ के लिए भी इस व्यक्ति को आज की डेट में रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति रिग्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रिग्रेट? ये इस व्यक्ति को रिग्रेट आज की डेट में क्यों हो रहा है? अपनी गलतियों का पछतावा, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्योंकि किसी तरीके का परिवर्तन इस व्यक्ति के लाइफ में आया है, कुछ सिचुएशन बदली है, कुछ परिस्थिति बदली है, कुछ लोग बदले हैं, या उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स बदली है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को देखना भी नहीं चाहते और कई बार उसी व्यक्ति के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्यार आता है, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जहाँ पर इस वक्त उनकी ऊर्जा आपको लेकर चेंज हुई है, उनकी सोच आपको लेकर चेंज हुई है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आई है कि आप उनके वेल विशर हो, ठीक है। और इन्होंने अगर आपके बारे में गलत सोचा था, या इन्फ्लुएंस में ये लोगों के आ रहे थे, लोग अगर इनको आपके बारे में गलत बोल रहे थे, आप इनके लिए सही नहीं हो, गलत हो, और इन्होंने आपको गलत मान भी लिया था, तो अब इस व्यक्ति के अंदर वो जो एक आपको लेकर गलत सोच थी, वो गलत सोच निकलती हुई दिखाई दे रही है। और मून का कार्ड यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आज रात आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आने वाली है।
डेथ को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है हाइरोफेंट। यहाँ पे हाइरोफेंट बार बार यहाँ पे निकल कर आ रहा है, यानी कि आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया है। कोई साइकिक पावर से भी हो सकता है कि गाइडेंस लिया हो, जैसे रीडिंग्स हो सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो पायस होकर आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मतलब सच्चाई बताए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी ने गाइड किया। अभी इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी एक सही व्यक्ति हो सकता है जो इस व्यक्ति को ये गाइड कर रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए, और आप दोनों का ये रिलेशनशिप जो है वो उनके लिए बेहतर है, उनके लिए अच्छा है, या आप उनके लिए अच्छे हो, ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिलने वाला है। कुछ तो भी गाइडेंस, या कई बार होता है कि यूनिवर्स हमें गाइड करती है, हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है, तो कोई ना कोई गाइडेंस उस व्यक्ति को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अब चाहते हैं। डेथ का कार्ड आप सभी को पता है कि ये डेथ का कार्ड रीबर्थ भी लेकर आता है, यानी कि जो सिचुएशन पास्ट में ख़त्म हो गई थी वो सिचुएशन में एफर्ट्स डालने से क्या होगा, रिबर्थ के ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, रिबर्थ हो सकता है। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रिबर्थ चाहते हैं, वो इस रिश्ते को वापस से बनाना चाहते हैं अपने एफर्ट से। ऐसे नहीं कि वो ये सोच रहे हैं कि आप एफर्ट्स डालो, आप चीज़ों को ये करो, लेकिन आपके पार्टनर गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं कि उनको इस वक्त कैसे और क्या करना चाहिए। या जैसे इनको अपनी गलतियां दिख रही है, जैसे पहले वो नहीं देख पाते थे, तो इनको किसी ने तो भी दिखाया है इनकी गलतियां कि नहीं तुमने यहाँ पे गलत किया है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, या तुम्हारे लिए वो व्यक्ति सही था, तुमने गलत पहचाना, जो भी है, किसी ने भी इस व्यक्ति को राइट गाइड किया है आपको लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, या आपको खोना नहीं चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वॉन्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनके अंदर ये एनर्जी है, उनके अंदर ये इच्छा है कि वो आपके साथ सब चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं या चाहती हैं। मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ, टीम वर्क की एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, वो टीम वर्क करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, प्यार देना चाहते हैं। पॉजिटिव तो दिख रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, तो बदलाव तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या तो इसलिए बार बार दिख रहा है, या ऑलरेडी हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी है बट आप इस रीडिंग को देख रहे हो। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि अब ये आपको भी वो चीज़ें देना चाहते हैं जो अब तक इन्होंने आपसे लिया है, या इनको अब तक इस रिलेशनशिप को देना चाहिए था, जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस होता। तो अब ये पर्सन आपके साथ रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर आज रात आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा डर, इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है कि कैसे आपसे बात स्टार्ट करें आफ्टर टावर मोमेंट। एक मतलब बहुत एक लंबा टाइम, एक लंबे गैप के बाद क्या होता है कि बहुत अजनबी सी फीलिंग आती है ना, तो कैसे आपसे बात स्टार्ट करे, कैसे आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर प्लानिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, वो प्लानिंग के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्लान करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आपसे बात करने की प्लानिंग हो, या आगे की चीज़ों को लेकर प्लानिंग हो, या आपके सवालों के जवाब देने को प्लानिंग हो, लेकिन ये व्यक्ति अब सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं विद प्लानिंग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए दिख रहे हैं आपको इम्प्रेस करने की, या कह लो, या फिर आपसे बात करने की कह लो। ठीक है, जो कि ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए अपनी दिल की बात आप तक कैसे पहुंचाए, कैसे आपको यकीन दिलाए, कैसे आपका ट्रस्ट वापस से जीते, तो उस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और बहुत जल्दी ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट आपके पार्टनर को डर है कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट की गलतियों की वजह से आप इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही ना हो।
तो ये सब आपके पार्टनर सोच रहे हैं आज रात। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।